मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज, मंत्रिमंडल विस्तार और वीडी शर्मा की नई कार्यकारिणी के ऐलान ने सूबे में नई सियासत को जन्म दिया है। सत्ता में भागीदारी का जो संतुलन शिवराज सिंह ने बनाया है, वैसे ही कुशल, सक्षम और समग्र संतुलन की झलक संगठन में वीडी शर्मा की टीम में दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन लोगों को हम चाहकर भी शामिल नहीं कर सके, उन्हें वीडी शर्मा ने प्रदेश संगठन की टीम में शामिल करके हमारी कमी को पूरा कर दिया। यानी प्रदेश का कोई क्षेत्र और वर्ग ऐसा नहीं जिसे दायित्व न मिला हो। ऐसे में दोनों नेताओं की सियासी केमिस्ट्री को संघ का भी पूरा साथ मिल रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में किसी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, किसी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, किसी को वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। सबको मिलकर काम करना है ना। ये भारतीय जनता पार्टी एक अंग है। हाथ को भी अपना काम करना है, आंख को भी अपना काम करना है, पैर को भी अपना काम करना है, बुद्धि को भी अपना काम करना है। जब सारे अंग मिलकर काम करते हैं तब चीजें आगे बढ़ती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। इसे लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, वो भी सुनिए। बीजेपी कह रही थी कि शिव और ज्योति की ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस चल रही है। अब जो है बीडी और शिव की चल रही है, तो क्या सिंधिया जी को ट्रेन से उतार दिया है? तो ये जो है, ये रोज इनके ड्राइवर और कंडक्टर चेंज होते रहते हैं इस गाड़ी के, और ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। उपचुनाव जीतने के बाद शिवराज पर कैबिनेट विस्तार कर वरिष्ठ नेताओं और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को समायोजित करने का जबरदस्त दबाव था। तमाम नेता सत्ता में हिस्सेदारी के साथ संगठन में भागीदारी की आस लगाए हुए थे। ऐसे में कुछ लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक था। इस असंतोष को शिवराज और वीडी के रसायन शास्त्र ने जिस तरह से दूर किया है, उससे स्पष्ट है कि अगले 3 साल तक न तो सरकार को कहीं से कहीं तक अस्थिरता का खतरा है और न ही संगठन को किसी भी क्षेत्र में असंतोष का भय। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि शिव वीडी की जोड़ी के सामंजस्य से प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रफ्तार पकड़ेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से सत्ता और संगठन में तालमेल इस वक्त हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से शिव और विष्णु साथ साथ कदम ताल मिला के चल रहे हैं, वो एक तरह का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सेट हो रहा है। क्योंकि जो 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को लगभग 15 साल का उनका वनवास टूटा था और वो सत्ता में काबिज हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जो था, ये तालमेल की बहुत कमी थी। वहां पे सत्ता संगठन क्या, वहां तो लीडर कमलनाथ और उनके विधायकों, उनके कैबिनेट के बीच में ही तालमेल नहीं था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से सत्ता और संगठन जो है ताल मिला के चल रही है। इससे डेफिनेटली जो है, जिस तरह से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ के कारण, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है, साथ में सत्ता और संगठन का भी कोऑर्डिनेशन है। तो इसके क्या मायने हैं, राजनीतिक गलियारों में इसके क्या मायने हैं, हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिनेश गुप्ता जी। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। दिनेश गुप्ता जी, आप कई सालों से आपने देखा है, कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से, अगर हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं शिव और विष्णु की जोड़ी जो है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने की जो सिस्टम है, उनका जो पद्धति है, वो जो है समन्वय से और संवाद से ही निर्णय करने की रही है। जबकि कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो एक अलग तरह की लोग होते हैं और एक अलग तरह की मिट्टी में वहाँ की जो है नेता अपना काम करते हैं। आप ये देखिए कि शिवराज जी का जो तालमेल है, अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए, आप चाहें तो प्रभात झा को देखिए, नंद कुमार चौहान को देखिए, राकेश सिंह को देखिए, बहुत ज्यादा टकराव के कोई आसार नहीं होते। आप किन्हीं नामों पर कोई मतभेद हो सकता है कि
से कहाँ एडजस्ट करना है, कब करना है, मौके को लेके हो सकता है, लेकिन संवादहीनता जैसी कभी भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, चाहे सत्ता हो, संगठन हो, किसी भी स्तर पर दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल, हमारे साथ विश्वास सारंग जी भी जुड़ गए। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। विश्वास जी, आपको अगर हम देखें तो आपको हमने हर वक्त देखा है कि आपका तालमेल, आपका खुद का भी तालमेल जो है सबके साथ रहता है, सब नेताओं के साथ रहता है, चाहे वो नेता आपस में उनकी न जमे। अब आप इस जो विष्णु और शिव की जो तालमेल है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये जी ने बताया व्हाट्सएप पर कि भारतीय जनता पार्टी में ना गुट की बात है और ना हमारे यहाँ पद को लेकर कभी कोई कश्मकश रहती है। ये कांग्रेस की स्थिति का मामला है जहाँ गुट और गिरोह में बटी हुई दल है। हमारे यहाँ तो जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अध्यक्ष पद पर हो चाहे किसी और पद पर हो, हम सब मिलकर एक समाज में एक विचारधारा के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का अच्छा तालमेल है, क्योंकि दोनों का ध्येय केवल और केवल सेवा है, केवल और केवल विचार को आगे बढ़ाना। अभी जिस तरह से दिनेश जी ने कहा, एक पॉइंट उन्होंने कहा जो कि बहुत सही लग रही है कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका विवाद बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। जैसे पिछले 3 अध्यक्ष की बात करें तो उनके साथ भी उनका तालमेल रहा, अभी भी रहा, और अभी इस तालमेल की ज्यादा, मतलब अगर हम कहें तो इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थक आए हैं। तो इस समय तो सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन है, जैसा आप भी इस बात का जिक्र कर रही है कि शिवराज जी का हर केवल प्रदेश अध्यक्ष का ही मामला नहीं है, शिवराज जी का हर एक व्यक्ति से तालमेल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के नाते कार्य नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और इस तालमेल से आपको क्या लगता है, ये तालमेल, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं फिर से पूछ रही हूँ, इस वक्त ये तालमेल इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरह से आपके यहाँ पे अगर हम कहें इंपोर्ट किए गए विधायक, इतने सारे उनके समर्थक, तो जिस तरह से अगर हम कहें तो इस वक्त ये तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो बातें हैं कि इतने विधायक आए, किसके दल के आए, ये वो सब पुरानी बातें हो गई, क्योंकि वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसमें से अधिकतर फिर से चुनाव जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जीत के आए हैं। जो नहीं जीत पाए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में कोई गिरोह, गुट, किसी इस तरह की कहीं कोई बात ही नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में थे, वो विधायक कांग्रेस में थे, तो वो अब उनकी पुरानी बात है। अब तो नई इबारत लिखी है, सब भाजपा दिखा है। विश्वास जी, एक सवाल जरूर पूछूंगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है कि सबके बीच में तालमेल है, जो कांग्रेस से आए वो भी घुल मिल गए हैं बीजेपी में, लेकिन ये तो बहुत आइडल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम तो हर जगह होती, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको भी नए माहौल में, नई पार्टी में एडजस्ट करने को टाइम लगता है, और आप पुराने जो लोग हैं उनको भी नए के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। यही तो अंतर है भाजपा में बाकी दलों। आप देखिए, हमारे बहुत सारे विधायक साथी जो पहले कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक के रूप में है, कुछ मंत्री के रूप में है, और कहीं कोई आपको घर्षण की स्थिति नहीं समझ में आ रही होगी, कोई घटना की कोई समाचार नहीं, कोई एक्शन नहीं, सब एक रूपता के साथ काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी जब वी.डी. शर्मा जी की टीम का जो गठन हुआ था, उस पे उन्होंने कहा था ना, मैं अपने लोगों को मंत्री नहीं बना पाया, लेकिन वी.डी. शर्मा जी ने लोगों को जो है इस टीम में, संगठन में एडजस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो दर्द झलका था ना, कि वो चाह के भी आपके पुराने जितने बीजेपी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो सालों से जुड़े हैं, उनको मंत्री पद नहीं दे पाए। देखिए, मंत्री 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। निश्चित रूप से बाकी लोगों को भी
जिनकी काबिलियत है, जिनको मंत्री बनना था, पर ये संवैधानिक बाइंडिंग है, संवैधानिक हमारी अनिवार्यता है कि आप 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। शिवराज जी ने वो बात की। नहीं, लेकिन कई लोगों का, वरिष्ठ लोगों का दर्द भी छलका था, जैसे अजय विश्नोई वगैरह ने ट्वीट भी किया था। देखिए, वो दर्द छलकने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक विचारधारा पर काम करने वाला राजनीतिक दल। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, और अजय विश्नोई जी ने कोई ऐसी बात नहीं की उसका दर्द छल रहा, पर निश्चित रूप से विश्वास से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं या तो मंत्री बन सकते थे, मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, परंतु वो नहीं बन पाए, क्योंकि मुख्य मुद्दा ये है कि 15% से ज्यादा दिया नहीं जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी विधायक है वो उनको मंत्री नहीं बनता था, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये कोऑर्डिनेशन जो है सत्ता और संगठन का, इस वक्त ये बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश के लिए? मुक्ता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोऑर्डिनेशन की मीनिंग ये जो बता रहे हैं वो सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर मैंने बताया ना कि उनके जो काम करने का जो सिस्टम है, वो उस सिस्टम में संवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। और सिंधिया और उनके समर्थक लोग जिस तरह से आए, हमने ये देखा कि उनके वो तेवर अब हमको दिखाई नहीं देते जो कांग्रेस में दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल रहे हैं। एक दूसरा विषय ये है कि अभी तक ऐसा कोई विषय आया नहीं जिसमें जो है समन्वय की आवश्यकता हो। समन्वय की आवश्यकता जिन मुद्दों पर होनी चाहिए, देखिए अभी जो कार्य समिति जारी हो गई, पदाधिकारी बन गए, सिंधिया के समर्थक नहीं है तो कोई आपने कहीं भी सुना हो कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि सिंधिया खुद कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब उनका कोई अलग गुट नहीं है। यदि वो हम उन्हें यदि भारतीय जनता पार्टी से अलग करके देखेंगे या उनके कोई अभी तक तो कोई स्वर ऐसे सुनाई नहीं दिए, जब सुनाई देंगे तब वो समन्वय किस तरह से होता है, तब वो देखने लायक कोई चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप लोग फोन लाइन पे। शार्प एट 7 पे वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है सत्ता और संगठन में बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है बहुत ही, अगर हम कहें तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। दिनेश जी, आपने जो कहा, देखिए अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं। कांग्रेस से जो विधायक टूट के, अगर हम सिंधिया जी की भी बात करें, जिस तरह से वो जो उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो बीजेपी में आए, तो कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो आप कह रहे हैं संवाद की स्थिति, जो बीजेपी में कभी भी संवादहीनता नहीं होती है, तो ये चीज जो है वो कांग्रेस में नहीं है। देखिए, कांग्रेस में जो है गुट होते हैं और जो है एक उनके यहाँ भी संवाद होता है, लेकिन वो संवाद आस्तीन चढ़ाकर होता है। आप देखिए, कई बार आपको दिखेगा कि जो है झूमा झटकी हो गई, तैश में आके बात कर रहे हैं। कांग्रेस में भी जब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी तो एक समन्वय समिति बनाई गई थी, लेकिन उस समन्वय समिति में कौन लोग थे जो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख सकते थे, क्योंकि कमलनाथ के समकक्ष यदि कोई नेता उस समिति में होता तो शायद जो है समन्वय की भी बात होती, क्योंकि कांग्रेस में तो गुटों को प्रश्रय देना और गुट बन पाना वहाँ की जो है रणनीति का हिस्सा होता है। वो कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। काडर बेस्ड पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है, और जो आंदोलन से उपजी पार्टी कह सकते हैं, जैसे कांग्रेस को हम कहते हैं, लेकिन आज तो मौजूदा दौर में उसे हम कह नहीं सकते।
आज तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो है पुरानी परंपराओं और व्यवस्थाओं को धो भर रही है, तो उसके आधार पर उसे जो ठीक लगता है वो उस तरह का वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश करती है, जो कहीं भी किसी भी स्तर पे हमको दिखाई नहीं देता कि वो सफल हुए। देखिए दिनेश जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, हमने अभी बीजेपी की बात करी, कार्डर बेस्ड पार्टी है, संवाद होता है, बंद कमरे में वो अपनी जो है डिफरेंसेस को आयरन आउट कर लेते हैं, जो कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस बाहर मैदान में कूद के अपना, और जब तक जो जैसे देखिए, अगर जो सत्ता पे काबिज हुई थी कांग्रेस, सत्ता उसके हाथ से फिसल गई, कहीं ना कहीं ये जो सत्ता संगठन, ये जो तालमेल की कमी थी, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण था। वहां तो लीडर्स में ही तालमेल नहीं था, वहां तो लीडर जो कहते हैं, जो सारे जो विधायक टूट के गए, वो यही कहते हैं बार बार कि हमारे टीम लीडर ने हमसे कभी बात नहीं की, मतलब कमलनाथ ने कभी हमसे बात नहीं की। तो वहां तो चीफ मिनिस्टर ही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बात नहीं करते थे। देखिए, आप वहाँ जो आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे जब कांग्रेस पार्टी को, तो जो है एक नहीं दो दो तीन तीन पीढ़ियों का गैप है। लोगों के बीच संवाद कैसे होगा? आप जब समकक्ष लोग होते हैं, एक बराबरी के लोग बैठते हैं, तो संवाद होता है। आप यदि चाहे उम्र में कोई यदि छोटा है और एक दादा की उम्र का है, तो कैसे संवाद बनेगा? आप अपने अपने ईगो में होंगे, एक अपने युवा खून होगा तो उस तरह से बात कर रहा होगा। तो कांग्रेस पार्टी में आप पिछले 4-5 दशक से देखेंगे कि एक ही तरह का वोट, एक ही तरह के लोग यहाँ की राजनीति पर हावी रहे हैं, और राजनीति का भी कोई तरीका बदला नहीं है। जो गुटबाजी हम पहले देखते थे कि एंटी सिंधिया या सिंधिया के खिलाफ लोगों का एकजुट होना, वो अभी आप मार्च 2020 तक भी वही स्थिति थी कांग्रेस पार्टी में। सिंधिया के खिलाफ जो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव, वो सब एक हो जाते हैं। तो ये जो गुटबाजी है उसमें ये संवाद की स्थितियां नहीं बन पाती है, क्योंकि जब आपका लक्ष्य कोई व्यक्ति विशेष होता है, लक्ष्य आपका पार्टी को मजबूत करना नहीं होता, तो फिर वहां टूट होना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। अब दिनेश जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम हैं आपकी आवाज। क्या लगता है आपको, इस तरीके के बयान देना और जनता के बीच में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? IND24 ने जब सवाल जवाब किए तो ये साफ हो गया कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। हम पूछते हैं सीधे सवाल, तीसरी कोशिश क्या रही है? का ये विश्वास बरकरार रही? कोई अंतर देखते हैं लॉकडाउन लगाने के दौरान या अनलॉक करने के दौरान? कोई अंतर यहाँ पर देखते हैं? कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं करते हम कोई समझौता। पाइप यहाँ पर लगाया जाता है, कीमत इसकी 4 लाख रुपए। हम हैं IND24, सबकी बात सच के साथ। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल आपकी मुट्ठी में। देखिए IND24 अपने मोबाइल पर, जहां मिलेंगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज लाइव टीवी के साथ हर अपडेट। IND24 नमस्ते। एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर और आईफोन के मैक ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें IND24 और डाउनलोड करें IND24 ऐप। IND24, सबकी बात सच के साथ। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। बन रहे IND24 के साथ और दिख रहे IND24 नमस्ते। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। मुद्दों की भीड़ में जब दबने लगे सच, हम बनेंगे उसका आईना, दिखाएंगे हकीकत। हर खबर की होगी
परत दर परत पड़ताल, संपूर्ण और सत्य के विश्लेषण के साथ देखिए गुहार छत्तीसगढ़ सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ IND 24 पर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह से शिव और विष्णु जो है वो साथ साथ संग संग चल रहे हैं। दिनेश जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। दिनेश जी, आपने कहा कि मैं बार बार जो कोऑर्डिनेशन पे इंसिस्ट कर रही थी, देखिए इस वक्त कोऑर्डिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ना, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। सिंधिया, उनके समर्थक, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स, सेकेंड लाइन ऑफ समर्थक जिस तरह से आए हैं, तो इस समय तो कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है सत्ता और संगठन के बीच में। मुझे लगता है ये मार्च के बाद हम जनवरी 21 में इस विषय पर बात कर रहे हैं। जो भी टीथिंग प्रॉब्लम का आप बात कर रहे थे, वो इन 10 महीने में काफी कुछ तक सेटल हो चुकी है। इसमें कोई मेजर हमको ये नहीं दिखता कि कोई बड़ा प्रॉब्लम है। जो मेजर प्रॉब्लम था, आप तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को मंत्रिमंडल में आपने शामिल कर लिया। जो भी प्रॉब्लम है अब वो ऐसी नहीं है जिसमें कोई बड़ा भारी रूप या तनाव की स्थितियां निर्मित हो रही हो। हो सकता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो जो सामने अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल तो सही। आपको 1 मिनट रोकूंगी। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। योगेश जी, हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो केमिस्ट्री है शिवराज जी और VD शर्मा के बीच में, शिव और विष्णु की जो जोड़ी है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई ऐसे सार्थक परिणाम तो सामने आए नहीं है, चाहे वो गुड गवर्नेंस के संबंध में हो या संगठनात्मक रूप से। कहीं ना कहीं से बहुत सारे विरोधाभास अभी कायम है। विशेषकर ज्योतिराज सिंधिया जी के लोगों को एडजस्ट किया जाना और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पर्याप्त रूप से सम्मान दिया जाना, अभी बहुत सारी विसंगतियां हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं से मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि आत्म केंद्रित राजनीति हो रही है। जिस तरीके से आप शिवराज जी की और विष्णु जी की जोड़ी बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं से मैंने कहा ना कि अंदर एक चिंगारी भड़क रही है, ऊपर से राख पड़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंदर आग नहीं है। कुछ आग है, क्योंकि बहुत सारी बातें संगठनात्मक गठन में भी काफी देरी हुई। फिर राष्ट्रीय स्तर के आपके भी इनके पदाधिकारी आए, फिर भारतीय जो सह संगठन प्रभारी मध्य प्रदेश प्रभारी आए, उसके बाद उन्होंने आपको रोकूंगी बीच में। भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। सबनानी जी, कैसे कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं आप ये शिव और विष्णु की जोड़ी को, जिस तरह से कदम मिला के दोनों चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन सर्वोपरि है और उसके आधार पर चाहे आज माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हैं, तो वो भी इसी संगठन की पद्धति से निकले हुए अब कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ। इस भाव से जब ये लोग काम करते हैं और ऐसा सफल नेतृत्व अगर भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है और उसमें अब कमोबेश युवाओं की संख्या पदाधिकारी के रूप में है, इसका अर्थ ये है कि आने वाले टास्क को जीतने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी पार्टी प्राण प्रण से जुटेगी और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जैसे कांग्रेस का आरोप है कि ये तो बस दिखाने का जो है साथ है, क्योंकि अंदर से बहुत सारी जो है आग है, वो क्योंकि जिन लोगों को लिया नहीं गया है, जिनको मंत्री पद से नवाजा नहीं गया, जिनको संगठन में नहीं लिया गया है, जिस तरह से सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो दी जा रही है, पुराने बीजेपी के लोगों को नहीं दी जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ा होता है और ये कांग्रेस अपना आकलन खुद करती है कि वहाँ कैसा क्या होता है। वहाँ व्यक्ति आधारित संगठन है और यहाँ कार्यकर्ता आधारित संगठन है, दोनों में मूल अंतर है। इसलिए यहाँ संगठन के आधार पर काम है तो कार्यकर्ता को काम मिले, इसके लिए पार्टी की योजना होती है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। इस नीति पर हम काम करते हैं, इस पद्धति पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा जिसकी योग्यता क्षमता जैसी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है कि एक एक दायित्व के लिए अनेकों तैयार कार्यकर्ता होते हैं, एक से बढ़कर एक। उसमें चयन एक का करना होता है लेकिन अनेक कार्यकर्ता होते हैं।
इसलिए जब एक का चयन हो जाता है तो बाकी सारे लोग उसका सहयोग करते हैं, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता सहयोग करते हैं और आगे चल के उन बाकी कार्यकर्ताओं को भी कोई ना कोई दायित्व मिलता है, इसी रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होकर के काम कर रही है। और एक सवाल पूछूंगी आपसे, क्या आप कैसे देखते हैं, अगर हमने देखा है तो यहाँ पे देख रहे हैं शिव और विष्णु की जोड़ी, वहां पे हम देख रहे हैं कमलनाथ और कमलनाथ की ही जोड़ी? नहीं, वहां तो कमलनाथ और केवल कमलनाथ जी और बाकी कहीं है तो अनसीन चेहरा दिग्विजय सिंह जी है जो रहा सहा काम पूरा करने वाले हैं, क्योंकि वो तो अपने बाकी परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने पुत्र को बढ़ाने के लिए सारी योजनाओं में दोनों नेता लगे पड़े हैं। और यहाँ तो कार्यकर्ता का चयन किया जाता है कि ग्रास रूट पे कौन कार्यकर्ता काम करता है और उसको पता भी नहीं होता कि इतना बड़ा दायित्व उसको मिल गया। आज की टीम में एक भी कार्यकर्ता ये नहीं कह पाएगा कि चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे सुहास जी भाई साहब हो, किसी ने उनको कहा होगा कि आपको कोई दायित्व मिलने वाला है। कार्यकर्ता काम करता है और चयन करके पार्टी उसको दायित्ववान बना देती है, उसको जिम्मेदारी देती है और यही एक विशेष गुण भारतीय जनता पार्टी में जो सामने वालों में नहीं दिखता, दूसरे दलों में नहीं होता। चलिए, सबनानी जी आपका, योगेश यादव जी आपका और दिनेश गुप्ता जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से बीजेपी की अगर हम इस वक्त बात करें तो सत्ता और संगठन में अगर हम तालमेल देखें तो जो है एकदम तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात ये जो है, जो कॉमन फैक्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री के अगर नेचर की हम बात करें, उनके स्वभाव की बात करें तो पिछले जो 3 जो अध्यक्ष थे उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन ठीक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके व्यवहार कुशलता की बात आती है। वो जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो सबसे कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं इस वक्त। लेकिन सत्ता और संगठन का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में इंपोर्टेड लीडर्स आए हैं, जो सिंधिया, उनके विधायक, उनके समर्थक आए हैं, तो इस वक्त बीजेपी में सत्ता और संगठन का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा धोखेदम आगे।